दोस्तों नमस्कार। बीजेपी का एक बहुत ही नफरती नेता कपिल मिश्रा को कोर्ट से एक तगड़ा झटका लगा है। दरअसल दिल्ली का जो राउस एवेन्यू कोर्ट है, उस कोर्ट ने कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है और साथ ही पूरे मामले की सघन जांच का आदेश भी दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने दे दिया है। इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग इस वीडियो में कि दरअसल यह मामला क्या है और क्यों कोर्ट ने इनको एफआईआर करने का और जांच का आदेश दिया है। ये जो मामला है दरअसल 2020 के दिल्ली दंगे का मामला है। मैं उसको एक बार फिर से आपके सामने रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2020 में दिल्ली दंगे में हुआ क्या था एक्चुअली, और उसमें कपिल मिश्रा की क्या भूमिका थी जिसके खिलाफ एफआईआर करने का आदेश राउस एवेन्यू कोर्ट ने दिया है। ये जो मामला है 2020 के दिल्ली दंगे से जुड़ा हुआ है। फरवरी 2020 में, फरवरी का महीना था, उस वक्त दिल्ली के अंदर, दिल्ली का जो नॉर्थ ईस्ट इलाका है, मौजपुर, जाफराबाद वाला जो एरिया है, वहाँ पर एक सांप्रदायिक दंगा फैल गया था। और इस दंगे के अंदर जो रिपोर्ट बताई जाती है कि तकरीबन 50 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। जान माल का जो नुकसान हुआ था अलग, कितनी दुकानें जल गई थी, गाड़ियां जल गई थी वो अलग, और इसमें जो मरने वाले लोग थे उसमें से अधिकांश जो लोग हैं वो मुस्लिम समुदाय के लोग थे। और ये जो दंगा हुआ था इसके पीछे जो कारण था, उस वक्त में आपको याद होगा कि CAA और NRC का विरोध प्रदर्शन चल रहा था। तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के उस क्षेत्र में CAA और NRC को लेकर के विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहे थे। और उसी विरोध प्रदर्शन के दौरान जो मौजपुर का एरिया है, उस एरिया में, उस क्षेत्र में 23 फरवरी 2020 को जो कपिल मिश्रा हैं, उन्होंने एक बहुत ही भड़काऊ भाषण दिया था। और उनके उस भाषण के पश्चात उस एरिया में, उस पूरे एरिया में एक तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया। और उसके बाद जो है वो तनाव का माहौल दंगे में तब्दील हो गया। और उस दंगे में कितने लोगों की जान चली गई, मासूम लोगों की जान चली गई, जो कि बेगुनाह थे उनकी जान चली गई, जिनको कि इस हिंदू मुस्लिम के राजनीति से कोई मतलब नहीं था, उनकी जान चली गई। तो चूँकि ये जो पूरा दंगा था, इसमें कपिल मिश्रा के उस भड़काऊ भाषण का एक महत्वपूर्ण भूमिका माना जाता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो कोर्ट है दिल्ली का राउस एवेन्यू कोर्ट, उसने इनके खिलाफ एफआईआर करने का आदेश दिया है और जांच का भी आदेश दिया है। ये जब घटना हुआ था दिल्ली दंगे का 2020 में, तो उस वक्त में दिल्ली के अंदर यमुना विहार एक क्षेत्र है और वहाँ के एक निवासी हैं मोहम्मद इलियास। मोहम्मद इलियास ने कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर किया था और उस याचिका के माध्यम से उन्होंने कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर करने का और जांच करने का एक तरीके से आग्रह किया था, कोर्ट से अनुरोध किया था। और उन्हीं चीज़ों को सुनते हुए, उन्हीं चीज़ों के ऊपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है। राउस एवेन्यू कोर्ट के जो न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं वैभव चौरसिया, वो इस पूरे मामले को सुन रहे थे और सुनने के पश्चात उन्होंने ये पाया कि प्रथम दृष्टया ये जो मामला है वो संज्ञेय लगता है। और चूँकि जब दंगा भड़का था तो उस वक्त कपिल मिश्रा उस इलाके में मौजूद थे और इसीलिए कपिल मिश्रा के ऊपर न सिर्फ एफआईआर होना चाहिए बल्कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, अच्छे तरीके से जांच होनी चाहिए, विस्तृत तरीके से जांच होनी चाहिए। जबकि मज़ेदार बात मैं आपको यहाँ पर एक और बता दूँ कि इस पूरे मामले को लेकर के जो दिल्ली पुलिस के लोग हैं वो ये बात कह रहे थे कि इस दंगा को लेकर के कपिल मिश्रा की कोई भूमिका नहीं है और कपिल मिश्रा को लेकर के कोई जांच नहीं होना चाहिए, कोई एफआईआर नहीं होना चाहिए। यानी कि कोर्ट का ये जो आदेश आया है ये दिल्ली पुलिस के उस बयान के अगेंस्ट आया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ये कह रही थी कि इस दंगे में कपिल मिश्रा की कोई भूमिका ही नहीं है, तो फिर जांच क्यों होनी चाहिए और फिर एफआईआर ही क्यों होनी चाहिए।
लेकिन इस पूरे मामले को सुनने के पश्चात राउस रेवेन्यू कोर्ट ने एफआईआर करने का भी आदेश दिया है और इसके जांच का भी आदेश दिया है। जो कपिल मिश्रा हैं वो इस वक्त दिल्ली सरकार के अंदर एक कानून मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। सोचिए कि जिसके ऊपर कानून व्यवस्था को देखने का, संभालने का जिम्मा है, वही व्यक्ति दंगे का आरोपी है, उसी के ऊपर दंगा भड़काने का आरोप लगा हुआ है। ये अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही विडंबनापूर्ण भी इसको कहा जा सकता है। कोर्ट का जब ये आदेश आया कि एफआईआर होना चाहिए और जांच होना चाहिए, तो इस मसले को लेकर के सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस पार्टी की जो लीडर है, उन्होंने एक ट्वीट किया और वो कहती हैं कि दिल्ली की बीजेपी सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ 2020 दंगों के मामले में एफआईआर होगी। दिल्ली की राउस रेवेन्यू कोर्ट ने उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए। उनके ऊपर दिल्ली दंगे भड़काने के आरोप हैं। क्या कपिल मिश्रा अब भी मंत्री बने रहेंगे? जैसा कि मैंने कहा कि वो कानून मंत्री हैं वर्तमान दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर, जब रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं। अंतिम लाइन लिख रही है कि बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए बिल्कुल बने रहेंगे, यानी कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि बीजेपी के अंदर इस्तीफा नहीं होता है। आपको राजनाथ सिंह जी का वो बयान याद होगा। और रेल मंत्री को ही देख लीजिए कि कितनी सारी इस देश में रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, लगातार हो रही हैं, एक से बढ़कर के एक विभत्स घटनाएं हो रही हैं, लेकिन रेल मंत्री का इस्तीफा हुआ नहीं हुआ। तो उसी तरीके से जो ट्रैक रिकॉर्ड है बीजेपी के अंदर कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, तो कपिल मिश्रा के ऊपर, जो कि कानून मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, बेशक से उनके ऊपर दंगा भड़काने का आरोप लगा है, बेशक से कोर्ट ने एफआईआर करने का आदेश दे दिया है, जांच करने का आदेश दे दिया है, लेकिन दिल्ली सरकार से उनकी इस्तीफा नहीं होगी। दिल्ली सरकार में वो बने रहेंगे, इस बात की पूरी उम्मीद है, पूरी संभावना है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है और इस पूरे मामले को लेकर के आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें और हमसे जुड़ जाएं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।